सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक का। तो नया टॉपिक ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता भी चल गया है कि ये पावर ग्रिड का एक नोटिफिकेशन आया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है दोस्तों, डेट 16/10/2024। ये क्या हायरिंग कर रहा है दोस्तों? देखिए यहाँ पर बोल रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल, लिख दिया है इलेक्ट्रिकल का ट्रेनी सुपरवाइज़र। ये जो पोस्ट, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये ट्रेनी सुपरवाइज़र ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए, फॉर पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड PESL 100% सब्सिडरी ऑफ पावर ग्रिड। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड PESL। नीचे में क्या बोला है, नीचे में थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। बोल रहे हैं पावर ग्रिड इज लुकिंग फॉर ब्राइट एंड एनर्जेटिक डिप्लोमा होल्डर, जो 3 साल का डिप्लोमा कर चुका है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया है, टू जॉइन इट्स 100% ओन PESL as trainee supervisor electrical its various officer across the country। यहाँ पर इस पोर्शन को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला जो दो को लाइन है, ये लाइन को आराम से देखिए और पढ़िए। तो 3 साल का डिप्लोमा ये मेंशन कर दिया, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल, ये क्लियर हो चुका है दोस्तों, ये क्लियर मेंशन कर दिया। पावर ग्रिड इज कैरिंग आउट दिस रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ PESL, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड के लिए आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर डिटेल्स में किसी को जानना है तो आप लोग जूम करके PDF को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये 7 पेज का PDF है। अगर डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, पोस्ट आपका रहेगा ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। पोस्ट ID मतलब आपका ये जो पोस्ट लिया जाएगा, ये पोस्ट ID 430, टोटल वैकेंसी 70। ये कैटेगरीज वाइज, कास्ट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया है कितने का नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा, यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद चलिए सीधा 2 नंबर पेज पर देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोला है, ये तो पोस्ट हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC। तो दोस्तों देखिए जो जो क्वालिफिकेशन ऐसा काटिंग कर रहा है दोस्तों, देखिए मान लीजिए आप डिप्लोमा किया है लेकिन इलेक्ट्रिकल में नहीं है तो आप नॉट क्वालिफाइड। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, उसके साथ क्या रहना ज़रूरी है, 70% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC जो नॉन क्रीमिलियर में आता है, EWS कैंडिडेट एंड पास मार्क फॉर SC/ST PWBD। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE MTech ME विथ और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउ। मान लीजिए आप 3 साल का डिप्लोमा किया नहीं, BTech कर लिया है, तो ये नॉट अलाउ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपका 3 ईयर डिप्लोमा के साथ अगर BTech है तो आप क्वालिफाइड है, लेकिन विदाउट डिप्लोमा आप नॉट क्वालिफाइड, ये मेंशन कर दिया है। इसका मीनिंग जो आ रहा है यहाँ पर देखिए, मैं और एक बार बता रहा हूँ। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE MTech ME ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा
इज नॉट अलाउ। ये तो क्लियर हो गए। इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। उसके बाद देखिए और एक शानदार चीज़ और एक अच्छा चीज़ यहाँ पर बोला है जो रहता है हर कोई नौकरी पर। अपर एज लिमिट 27 ईयर एज ऑन 6/11/2024। 6/11/2024 का आपका 27 का नीचे बिलो नीचे होना चाहिए आपका एज। ये अपर एज लिमिट बोला है। और नॉर्मल जैसा 18 साल रहता है मिनिमम, तो वो तो रहेगा कोई भी नौकरी के लिए। पे स्केल डेजिग्नेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड 1 ईयर। आपको 1 साल का ट्रेनिंग करना होगा। दे विल बी प्लेस द पे स्केल 24,000, उसके साथ 3% DA विथ ए बेसिक पे ऑफ 24,000। HRA मिलेगा 20% बेसिक पे पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। वन सक्सेसफुल completed 1 year ट्रेनिंग विल सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर बोल दिया है 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्विस अरेंजमेंट बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड भी करना होगा। ये जो सर्विस आपका जो पावर ग्रिड का सर्विस में जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग का ले रहा है, तो उसमें आपका नौकरी का भी बॉन्ड करना ज़रूरी है। बॉन्ड में क्या लिखा है देख लीजिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट एंड सर्विस बॉन्ड फॉर जनरल। बॉन्ड पर बोला है 2.5 लाख और 1,25,000 का जो ST SC के लिए आपका बॉन्ड करना होगा। ये 1 साल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो इसके लिए बॉन्ड करना ज़रूरी है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस क्या बोला है देखिए। एप्लीकेशन फ़ीस बोला है ST SC एक सर्विसमैन के लिए बोला है आपका 300 रुपया। फीस अदर देन नहीं दोस्तों, ST SC PWX सर्विसमैन एंड हेल्प फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट थ्रू देन आर रिक्वायर्ड पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन 300 थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेट वे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड। ये 300 रुपया आपको फॉर्म फिलअप में देना होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है दोस्तों, देखिए 300 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा जो नॉन रिफंडेबल है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए। जैसा रहता है दोस्तों, OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए बोला है यहाँ पर आपका 5 साल, एंड पर PWBD के लिए 10 साल। एक सर्विसमैन के लिए जो रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स, वही यहाँ पर भी आपको लागू होगा। फिर देखिए रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में भी बोला है। उसके बाद देखिए आपका जो नौकरी का सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको कैसे रहेगा। द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट, यहाँ पर बोला है सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड CBT, ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड 100% वेटेज। टेस्ट ड्यूरेशन, क्वेश्चन टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। टेस्ट ड्यूरेशन कितना घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 2 आवर। क्वालिफिकेशन क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव टाइप ईच क्वेश्चन शेल हैव 4 आंसर, मतलब आपका 4 ऑप्शन रहेगा एक क्वेश्चन का आंसर के लिए। फिर क्या बोला है,
पार्ट 1 120 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। आपका जो टेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है इलेक्ट्रिकल का, तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का ही रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन। पार्ट 2 में रहेगा 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट 80। उनमें से आपका जो जो रहेगा वो बोला है मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो ये जो नॉर्मल रहता है कोई भी नौकरी के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है दोनों। तो टेक्निकल पार्ट 120 और नॉन टेक्निकल पार्ट 50 बोला है। टोटल 170 क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क। एक एक क्वेश्चन में आपका रहेगा 1 मार्क। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स 1/4 आपका काटिंग होगा। चार, अगर मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन गलती से रॉन्ग आंसर कर दिया तो आपका 0.25 आपको काटिंग होगा। मतलब 4 क्वेश्चन में आपका 5 नंबर काटिंग हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बोला है। फिर देखिए नीचे में क्या बोल रहा है, टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर का बारे में भी बोला है। आपका कहाँ कहाँ टेस्ट सेंटर होगा। पहला बोला है दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई। ये बहुत बड़ा बड़ा सिटी पर आपको ऑप्शन दिया है। 5-5-10 को दिया है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर, टेस्ट सेंटर। आपका हाउ टू प्रोसेस आप लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बोला है। आप लोग जैसा नॉर्मल कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म फिलअप करते हैं आप लोग, ऐसा ही यहाँ पर भी बोला है। इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। पिक्चर का साइज फाइज जो भी रहता है, जो भी सर्टिफिकेट रहता है उसी का पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जेपीजी के बारे में बोला है। पासपोर्ट साइज सिग्नेचर भी जेपीजी में बोला है, वो भी कितना के बी के अंदर, 50 के बी के। ये भी सिग्नेचर 50 के बी के अंदर में बोला है। हाउ टू अप्लाई पार्ट बाय पार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नोटिफाइड पोस्ट शैल बी कंडक्टेड सिंगल डे सिंगल सेशन ऑल द टेस्ट सेंटर। आपको ये हाउ टू अप्लाई लॉगिन का जो पावर ग्रिड का सर्विसेज कैरियर सेक्शन है, ऐसा करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम लोग हेल्प करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एंगेजमेंट ऑफ। देखिए सबसे और लास्ट जो चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़, वो बोला है क्या, बोला है आपका डिस्क्रिप्शन डेट, ओपनिंग डेट। ये आपका शुरू हो चुका है 16 तारीख से, 5:16 तारीख से शुरू हो गए हैं। और आपका क्लोजिंग डेट बोला है 6/11। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। काट ऑफ डेट डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी 6/11/2024। एडमिट कार्ड भी मिलेगा, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 और जनवरी 2024 में बोला है। 11 में आपका फॉर्म फिलअप ख़त्म हो चुका है। 12 में आपका दिसंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नहीं तो 25 का फर्स्ट महीना में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अगर किसी को करना है, फॉर्म फिलअप करना है तो आप कर लीजिए फटाफट, आपके पास टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आज के लिए इतना ही है। अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैकेनिकल मेंटेनेंस का कुछ वीडियो चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर जाइए, देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।